हेलो दोस्तों, अक्सर हम हिंदुओं के मन में ये विचार उत्पन्न होता रहता है कि आखिर 12वीं शताब्दी में हिंदू मुसलमान से क्यों हारे। वाई हिंदूज वे डिफीटेड बाय मुस्लिम्स इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराई इन 1192 एडी। तो दोस्तों, इसके पीछे अनेक कारण हैं। जैसे कि पहला कारण यह है कि गुप्ता वंश के अवसान होने के बाद में हिंदुस्तान में छोटे छोटे राजवंश पैदा हो गए। पहले गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा एक दूसरे के साथ में 200 वर्षों तक युद्ध करते रहे, और उसके बाद जब उनका पतन हो गया तो उसके बाद में राजपूतों का राज्य उत्तर भारत में स्थापित हो गया। जैसे चंडेला, परमार, चौहान, गाहड़वालास, ये सारे राजपूत शासक उत्तर भारत में लगभग 500 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों, सबसे पहला जो फैक्टर था कि हिंदुस्तान में ग्रामीण क्षेत्रों में 550 एडी के बाद में तेजी से ब्राह्मण जमींदार उत्पन्न हो गए, और ये जो ब्राह्मण जमींदार थे उनको ब्रह्मदेव विलेज या गांव दिया जाता था, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के उन्हें प्रिविलेजेस दिए जाते थे, टैक्सों से छूट दी जाती थी, और वो स्टेट विद इन स्टेट हो गए। दूसरा कारण था सामंतवाद का उदय होना। और दोस्तों, सामंतवाद का उदय होने का कारण यह था कि पहले जो राजा के जो कर्मचारी रहते थे उनको सैलरी या वेतन कैश में प्रदान किए जाते थे, लेकिन बाद के वर्षों में उन्हें लैंड ग्रांट्स दिया जाने लगा, और कुछ वर्षों के बाद गुप्ता पीरियड के अवसान होने के बाद में ये जो सरकारी अधिकारी थे उन्हें टैक्स निर्धारण करने का भी अधिकार दे दिया गया। जो एरिया, जो लैंड ग्रांट्स जागीर उन्हें दिए गए थे, उन एरिया में प्रशासन करने का काम भी उनको सुपुर्द कर दिया गया। तो इस तरह से फिनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सरकारी कर्मचारी के पास में आ गया, और ये नए सामंत बन गए, और हिंदुस्तान में इस तरह से फ्यूडलिज्म या सामंतवाद का उदय 550 एडी के बाद में द्रुत गति से बढ़ा। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि विभिन्न, जैसे मैंने बताया कि विभिन्न राजपूत राज्यों का उदय हुआ, और ये राजपूत राज्य एक दूसरे से अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। हालांकि व्यक्तिगत बहादुरी में वो किसी से कम नहीं थे, लेकिन संगठन के तौर पर उनमें भारी कमी थी, क्योंकि उनका जो राजपूत पॉलिटी था, राजपूत का जो शासन व्यवस्था था, वो पूरी तरह से क्लान पर आधारित था, गोत्रवाद पर आधारित था। अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पदों पर देना, उन्हें लैंड ग्रांट्स देना। जैसे कि हमें नादौल इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज और उनके द्वारा 90 से 94% जो लैंड ग्रांट्स उनके वंशजों को या रिश्तेदार को दिए गए थे। तो इस तरह से एक गोत्रवाद या क्लानिज्म, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसका उदय हो गया। तो दोस्तों, जब जातिवाद, सामंतवाद और गोत्रवाद, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, जो डेडली कॉम्बिनेशन जो उत्तर भारत में पैदा हुआ, उसके कारण से उनकी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से चरमरा गई। और ऐसे जो डेडली कॉम्बिनेशन पैदा हुआ, उसमें गद्दारों की संख्या बढ़ती गई। और यही कारण है कि भटिंडा के दुर्ग को कब्जा करने में मोहम्मद गोरी को मात्र 3 दिन लगे थे, लेकिन उसी भटिंडा दुर्ग को मोहम्मद गोरी से छीनने में पृथ्वीराज चौहान को 13 महीने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भटिंडा के दुर्ग के जो रक्षक थे, जो हिंदू रक्षक थे, उसको घूस दे करके, उसमें अपने मिला करके मोहम्मद गोरी ने उस पर कब्जा स्थापित कर लिया।
दोस्तों 550 एडी के बाद में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पूरी तरह से ह्रास हो गया और ब्राह्मणिज्म, जो अभी तक ब्राह्मणवाद चलता था, वो अब हिंदू धर्म के रूप में स्थापित हो गया। और हिंदू धर्म में भी विभिन्न प्रकार के राइचुअलिज्म, जो कर्म कांड है, उसको बढ़ावा मिला। और ये कर्म कांड का जो बढ़ावा वो तंत्रवाद से हुआ। तो इसके कारण से ब्राह्मणों की जो सुप्रीमेसी है वो हिंदू समाज में पूरी तरह से स्थापित हो गया। और इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि जाति व्यवस्था में बहुत ज़्यादा जटिलता आ गई, क्योंकि बहुत सारे विदेशी, जैसे हून का आक्रमण हुआ हिंदुस्तान में, उसके पहले पार्थियंस, कुषाण और इंडो ग्रीक्स का आक्रमण हिंदुस्तान में हुआ। तो समाज में जातियों के बीच बहुत ज़्यादा रिजिडिटी या जटिलता आ गई। तो हमारा जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है, वो पूरी तरह से सेगमेंटेड हो गया, माने खंड खंड में विभाजित हो गया। एकता की पूरी तरह से कमी हो गई। एक जाति दूसरे जाति पर डिस्ट्रस्ट करने लगा, अविश्वास करने लगा। महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। अब उन्हें पढ़ने लिखने से पूरी तरह से मनाही कर दिया गया। हमारा देश जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में इतना विख्यात था, अब पूरी तरह से उसका अवसान हो गया। भास्कराचार्य के बाद में हिंदुस्तान में कोई भी गणितज्ञ नहीं पैदा हुआ जो कि इंटरनेशनल फेम का हो। तो दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पतन होने के कारण से और हिंदुस्तान का दूसरे देशों के साथ में संबंध पूरी तरह से कट ऑफ हो जाने के कारण से हिंदुस्तानी शासक लोकलिज्म अर्थात स्थानीयवाद के शिकार हो गए, क्षेत्रतावाद के शिकार हो गए। और इसके परिणाम क्या हुए कि हिंदुस्तान के शासक ये समझ ही नहीं पाए कि विदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री साइंस में क्या क्या प्रगति हो रही है। इससे वो पूरी तरह से बेखबर हो गए और जिसका मूल्य उन्हें 1192 के तराई, सेकंड बैटल ऑफ तराई में चुकाना पड़ा। जब जातिवाद, गोत्रवाद और सामंतवाद का डेडली कॉम्बिनेशन राजपूत पॉलिटी में हो गया, तो इससे हिंदुस्तान के अंदर ही बहुत सारे गद्दारों की उत्पत्ति हो गई। जैसे आपने देखा होगा कि युद्ध भूमि में ही एक राजपूत सेनापति दूसरे राजपूत सेनापति को से निपट लेना चाहता था। दूसरी बात, आम जनता की लॉयल्टी या उनकी स्वामी भक्ति अब राजा तक नहीं था, क्योंकि बीच में सामंत था। सामंत ही उनके सब कुछ थे और सामंत जो है पूरी तरह से क्षेत्रीयतावाद और स्थानीयतावाद से ग्रसित थे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बहुत सारे पॉइंट आपको बताए। अगर आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमने 3 वीडियो YouTube पर AJIS एकेडमी पर अपलोड किए हैं और जिसके कि हम आपको लिंक दे रहे हैं। आप उस लिंक को खोलिए और उससे आपको 3 टॉपिक के बारे में जानकारी मिलेगी। आप उसको सब्सक्राइब करें। पहला जो टॉपिक है वो है राजपूत पॉलिटी एंड देयर डिफीट अगेंस्ट टर्क्स, दूसरा राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एंशिएंट फेज टू मिडिवल पीरियड इन इंडिया। इन तीनों टॉपिकों के बारे में मैं लिंक दे रहा हूं, आप उसको पढ़िए और उसका अध्ययन करिए। दोस्तों, अगर कोई आपका सुझाव हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरी बात कि आप अधिक से अधिक इन वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू वेरी मच।